नमस्कार साथियों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्यादान युवा योजना 2024 के बारे में। ये जो योजना है वो सभी राज्यों में शुरू हो चुकी है और इस योजना के अंतर्गत कन्या का विवाह करने के लिए आपको सरकार के द्वारा 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, कौन कौन इसके लिए पात्र हैं, कौन कौन से कैटेगरी के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसमें राशि कितनी आपको मिलेगी, फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कौन सी है। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए जानते हैं कंप्लीट। देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है उसके सभी राज्यों में शुरुआत हो चुकी है और प्रत्येक राज्य में इसका जो नाम है वो अलग अलग रखा गया है। तो आप जिस राज्य में भी निवास करते हैं तो वहाँ पर आप पता करें कि इस योजना का नाम क्या है, इसका सही नाम मालूम करके भी आप इसके अंदर आवेदन करें। देखिए, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस योजना के लिए पात्र तो कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन कौन से जो है इसमें पात्रताएं रखते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले है लाभार्थी की जो आयु है वो 18 वर्ष या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। जो भी इसमें आवेदन कर रही है बालिका, उसकी जो आयु है वो 18 वर्ष से या फिर उससे ऊपर होनी जरूरी है। एक परिवार में केवल 2 कन्याएं ही इस योजना के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। एक परिवार में 2 कन्याएं इस योजना का लाभ ले सकती है, 2 से अधिक नहीं ले सकती। इसके अलावा सभी वर्गों के बीपीएल परिवार भी इस योजना का जो लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अलावा वह महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है एवं उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, ऐसी महिलाओं की पुत्रियां इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं। यदि परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी काम करने वाला सदस्य नहीं है तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्राप्त उनको प्रदान कर दिया जाएगा। अगली पात्रता है ऐसी विवाह योग्य कन्याओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जिनके माता पिता का देहांत हो चुका है एवं उनकी देखभाल करने वाली संरक्षण पात्रता धारक जो है वो विधवा है, उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा उन विवाह योग्य कन्याओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जिनके जो माता पिता हैं उनमें से कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की जो आय है वो 50,000 से अधिक नहीं है, वो भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हेतु आवश्यक दस्तावेजों के बारे में। सबसे पहला और महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है आधार कार्ड। इसके बाद में जन आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और इसके अलावा है पासपोर्ट साइज आपके पास में फ़ोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और कक्षा सदस्य की अंक तालिका। यानी कि कक्षा सदस्य की या फिर इसके ऊपर भी लड़की पढ़ी लिखी है तो वो अंक तालिका आपके पास में होनी जरूरी है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तो कुछ अन्य जो दस्तावेज आवश्यक उनके बारे में। देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोट मैंने लगा रखा है, उसको आप देखिए। इनमें से किसी भी एक दस्तावेज की आवश्यकता होती है तो वो आपके पास में होना जरूरी है। यानी कि नीचे में कुछ बताऊंगा दस्तावेज, उनमें से अगर कोई भी दस्तावेज आपके पास में है तो आप इसमें योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। देखिए कौन कौन दस्तावेज हैं। पहला है विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, सभी वर्गों के बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड, आस्था कार्ड, विधवा पेंशन पीपीओ, माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, महिला खिलाड़ियों का कार्ड। इसके अलावा पालनहार में लाभार्थी और विकलांगता प्रमाण पत्र। यदि इनमें से कोई भी आपके पास में एक कार्ड है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सभी कार्डों में अनिवार्य नहीं है, कोई भी अगर एक कार्ड है तो भी आप इसमें लाभ ले सकते हैं इस योजना का। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग के जो बीपीएल परिवार हैं उन परिवारों को कितनी राशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी। देखिए, इस योजना के अंतर्गत SC ST तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की कन्याएं हैं, उन कन्याओं के विवाह पर शैक्षिक योग्यता के अनुसार 31 से लेकर के 51,000 रुपये की राशि आपको प्रदान की जाएगी। यानी जितनी वो पढ़ी लिखी है उसके अनुसार उनको राशि प्रदान की जाती है। यहाँ SC ST और अल्पसंख्यक इन 3 श्रेणियों के अलावा शेष सभी बीपीएल परिवारों की जो राशि है वो आपको इन कार्ड के माध्यम से प्रदान की जाएगी। देखिए, अंत्योदय कार्ड, आस्था कार्ड, विधवा पेंशन पीपीओ, माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, महिला खिलाड़ियों कार्ड, पालनहार में लाभार्थी, विकलांगता
प्रमाण पत्र। देखिए इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं कन्याओं के विवाह पर आपको 21 से लेकर के 41,000 रुपये की राशि आपको सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो उसके माध्यम से मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ। देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन के लिए जन आधार में जरूरी दस्तावेज अपडेट करवाने होंगे। यानी कि आपको जन आधार कार्ड है उसमें जो भी दस्तावेज हैं जिनकी सूची में आपको नीचे अभी बताऊंगा, तो वो दस्तावेज आपको जन आधार में अपडेट करवाने होंगे। पहले इस योजना में आवेदन करने के लिए कई दस्तावेज जो है मैन्युअल अपलोड करने होते थे, लेकिन अब आपको जो है केवल एक जन आधार कार्ड में के माध्यम से भी आपको जो है इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। और आपको जन आधार कार्ड है उसमें सभी दस्तावेज अपडेट होने जरूरी है। वो दस्तावेज कौन कौन से हैं देखिए, आधार कार्ड, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, और इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण और कक्षा 10 की अंक तालिका। ये सभी जो है आपके जन आधार में अपडेट होनी आवश्यक है, तभी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के बारे में। देखिए यह जो आवेदन है, आवेदन पत्र विवाह तिथि से 1 माह या पूर्व विवाह की तिथि के 6 माह पश्चात तक जिलाधीश को प्रेषित किया जाएगा। यानी कि आपको विवाह जो हो रहा है उससे 1 माह पूर्व और 6 माह पश्चात तक भी आप ये आवेदन पत्र भर करके अपने जिला अधिकारी के पास में प्रेषित कर सकते हैं। इसके बाद में आवेदन का निराकरण है वो 15 दिन के भीतर किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा विवाह के पूर्व आवेदन किया जा रहा है तो इस स्थिति में जिला अधिकारी के द्वारा आवेदन के सत्यापन की पुष्टि स्वयं की जाएगी। विवाह के पश्चात आवेदन करने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जमा कराना आवश्यक है। यदि मान लो आपको विवाह हो चुका है और उसके बाद में आप जो है इसमें आवेदन कर रहे हैं तो उसमें आपका विवाह प्रमाण पत्र है वो इसके साथ में संलग्न करना होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। देखिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप आवेदन करोगे वो ये है jankalyan.rajasthan.gov.in। तो इस वेबसाइट के माध्यम से आप इस योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म जो है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और उसको फिलअप करके आप जो है जमा करवा सकते हो। तो इस प्रकार से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आप चाहते हैं कि सभी योजनाओं जानकारी हम तक समय पर पहुंचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।